दे रहा है। तो ऐसा इंद्र, ऐसा जो इंसान है वो खूब मतलब राजा इंद्र मतलब कि खूब पैसे वाला, जमीन जायदाद वाला, खूब मिनिस्ट्री लेवल जिसे बोलते हैं, या राजसी हम बोल देते हैं, अच्छी खानदानी जिसे बोलते हैं ना, कि तगड़े बंदा होगा, खूब रईस, जमीन जायदाद वाला बंदा होगा और मशहूर होगा। हम्म। ठीक है। एक ही सदफ के अंदर पैदा हुए दो मोती, एक ताज बुद्ध शाह के सिर पर, दूजा खरल बुद्ध से पिसता है। चाहे कहीं भी हो, कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है। जब तक 2, 5, 9, 11 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना हो, बृहस्पति खाना नंबर 4 का जो फल है वो खराब नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। 2, 5, 9, 11 और 12 ये बृहस्पति के पक्के घर है ना। हाँ। तो पक्के घर में जब बृहस्पति के दुश्मन होंगे तो बृहस्पति का फल खराब करेंगे। राइट। ठीक है। फिर उन्हें बोला है कि जाति किस्मत का असर बजरिया माता खानदान रूहानी ताकत से होगा। बजरिया का मतलब क्या हुआ, यह मैंने पहले बताया है। बजरिया का मतलब है के माध्यम से। ठीक है। ठीक है। मतलब उसकी अपनी किस्मत का जो असर होगा वो माता की तरफ से, मतलब माता की हेल्प से होगा, या खानदान या रूहानी हेल्प होगी उसको। ठीक है। रूहानी हेल्प ठीक। मतलब दिव्य मदद मिलेगी, जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है। ठीक है। शुक्र, चंद्र, शनि, मंगल चारों ही ग्रह बहैसियत मोती उत्तम फल देंगे। खाना नंबर 3 का ग्रह कभी बुरे असर का ना होगा। शुक्र पत्नी। ठीक है। चंद्र माता, लिक्विडिटी, घर। शुक्र पत्नी, पैसा। ठीक है। शनि ठीक है। प्रोफेशन, मंगल भाई बंधु और अपनी देह। हम्म। मतलब ये सभी उत्तम चीजें मिलेंगी इसको, उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा। और खाना नंबर 3 का कोई भी ग्रह अगर होगा वो कभी भी बुरा असर नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। मुल्की व रूहानी दायरा, हुकूमत व चंद्र की राजधानी, बाग बगीचे, दैवीय ताकत का मालिक होगा। ठीक है। ऐसा इंसान मतलब मुल्की हुकूमत होता है ना, कि राजा के समान होना या उस पे राजा की कृपा होना। जी। राजा मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स होना। ठीक है। और दिव्य मदद भी, आशीर्वाद भी उसके ऊपर होना। दिल का शांत सुकून होना, पैसा होना, स्वस्थ रहना, माता का स्वस्थ रहना, घर की स्त्रियों का स्वस्थ रहना, बड़ी स्त्रियों का सहयोग मिलना। ठीक है। बाग बगीचे मतलब, बाग बगीचे मतलब जिसकी खूब जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी की जमीन। ठीक है। उसके ठीक है। वो ऐसा इंसान उसका मालिक होता है। अपने गांव शहर या इलाके में हजारों बल्कि लाखों की गिनती में एक नामवर शख्स होता है। जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, वह अपने इलाके में, अपने शहर के अंदर या अपने गांव के अंदर एक उसकी ख्याति जरूर होती है। ठीक है। नामवर इंसान मतलब उसका नाम जरूर होता है अच्छे मायनों में। इंसान दो ही तरह से मशहूर होता है, फेमस होता है, या तो नाम कमा के या बदनाम होकर। है ना? ठीक। हम कब जानते हैं भी ये तो वो है जी, या तो बदनाम हो जाए, उल्टे सीधे काम करे, राइट। या
वो अच्छा काम करे तो लोग उसका जानेंगे उसको। ठीक है। यहां देखो बोला है कि नामवर शख्स होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब कई बार हो सकता है कि वो अच्छा जोशी हो, है ना। जी कई बार हो सकता है कि खुद की जमीन जायदाद तो अच्छी है, सरपंच हो, अब वो मुखिया है लेकिन उसकी इतनी चलती है कि दूर दूर तक उसको लोग जानते हैं। अच्छा डॉक्टर हो, मीन्स वे कोई भी हो सकता है। जी जेर काशत, जेर काशत का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। काश्त मतलब काम करना। जेर मतलब होता है जमीन। जेर जमीनों के मरबे, दूध की नदियां, माल मवेशियों की बरकत उसके आराम के लिए आम होगी। बाबा बाप वह खुद पूर्ण उत्तम शक्ति का मालक होगा। जो बृहस्पति खाना नंबर 4 में अगर बृहस्पति अच्छा है, मैं बार बार कहता हूं अच्छा है, अगर हमें ब्लाइंडली ये नहीं लेना कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में है तो बल्ले बल्ले ही है बंदे की जमीन ने। अब बृहस्पति खाना नंबर 4 आ गया, बोला ही मेरे पास तो एक छोटा सा मकान है ना। जी अब बोले ये तो गलत हो गया भाई सिस्टम। मतलब बृहस्पति खाना नंबर 4 में अगर अच्छा है, उसकी कंडीशंस क्या है? शनि अच्छा हो, चंद्रमा भी अच्छा हो। ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। बृहस्पति के पक्के घरों में उसका कोई दुश्मन ग्रह ना हो। ठीक है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में, और चंद्रमा अच्छा है, देखो चंद्रमा क्या है, अगर आप बेसिकली आप थोड़ा सा और डीपली देखो इसको। चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का पक्का घर, कारक भी चंद्रमा का है, राशि भी चंद्रमा की है। चंद्रमा उसका एक तरह से क्या होगा, डिपॉजिटर हो गया। अब फिर वही बात आ गई, अगर डिपॉजिटर अच्छा है तभी उच्च का ग्रह अच्छे फल देगा। क्यों? एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ठीक है ना बात। हाँ डिपॉजिटर हम बोलते हैं जो जिस किसी राशि राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा है, उसका जो लॉर्डशिप होती है, उसका जो स्वामी ग्रह है, उसको हम डिपॉजिटर बोल देते हैं। ठीक है। ओके। अगर मतलब अच्छी हालत है तो उसको मतलब कहने का मतलब खाना पीने की भी बरकत होगी, घर में जमीन जायदाद की बरकत होगी, नामवर इंसान होगा, फेमस इंसान होगा। और उसके ये चीज उसके बाप और उसके दादा के साथ भी होगी। मतलब जिसे बोलते हैं ना खानदानी आदमी। जी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ। पहले जैसे होता है ना कि मतलब खानदानी रीस चला आ रहा है। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि इसके अलावा दुनिया के रिश्तेदारों का नेक ताल्लुक, धन दौलत की आमद, जखीरे, उम्र में लाभ, आमदन माकूल, दुनियावी इज्जत, खुद अपने एतकाद का पक्का। मतलब जिसका बृहस्पति अच्छा है उसके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध होंगे। अब नेचुरली तुम रईस हो तो सारे सब तुम्हारा नाम जपेंगे ही, सब जी। तुम्हें इज्जत देंगे ही। कौन रिश्तेदार बोलेगा कि बहुत तगड़े आदमी से उसका रिश्ता हो और वो उससे बिगाड़ ले? हाँ और क्या। ठीक है। धन दौलत के जखीरे मतलब खूब काफी रिच बंदा है। उम्र भी लंबी। ठीक है। आमदन अच्छी, माकूल मतलब एज पर सिचुएशन जो है अच्छी आमदन होना। ठीक है। दुनिया में इज्जत मान खूब होना। और उस वो खुद इंसान अपने विश्वास का पक्का होगा। धर्म में साफ रवानी होगा, धर्म का पक्का होगा, धर्म को मानने वाला होगा और दूसरे धर्म की भी इज्जत करने वाला होगा। ठीक है। ठीक है। और हर मजहब व मिल्लत का मददगार होगा। किसी भी मजहब, किसी भी जगह से कोई आदमी हो, किसी भी जाति का कोई आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, सबको मदद करने वाला और न्याय करने वाला आदमी होगा।
ठीक है, अगर बृहस्पति अच्छा है। आवाम से व्यवहार में खुश खुरमी और संदेह पेशानी, दुनियावी झगड़ों से दूर, अपनी आकीब का हर वक्त दूर आदेश होगा, लालच से बरी चाल चलन का पक्का होगा। ऐसा इंसान अपनी चाल चलन का पक्का होना मतलब अपनी चाल चलन का अच्छा होगा और बुरे चाल चलन से दूर होगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा। ठीक है। और जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेगा। और अवाम अवाम बोल देते हैं जनता। मगर इफ ही इज मतलब कंसिडरेट पर्सन होता है ना, एक बैलेंस्ड नेचर का पर्सन होता है, जो दूसरे की प्रॉब्लम को समझता है, उसके जूते में पाँव डाल के देखता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है जी। ना। मतलब उस खुद वो चाहे कितना भी रईस हो, दूसरे की प्रॉब्लम समझने के लिए उसके लेवल पे जाके सोचता है कि हाँ यार इसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी। दयालु, समझदार, दयालु। ठीक है। ठीक है। तमाम कारोबार में शांति बुनियाद पर होगी। हर तरफ उसके काम में चले जाओ, उसकी निजी जिंदगी में चले जाओ, उसके परिवार में चले जाओ, उसके फैमिली में चले जाओ, हर तरफ सब स्मूथली चलता होगा, शांति पूर्वक चलता होगा। मकान बहुत बड़ा और आलीशान होगा। ठीक है। मतलब पूरे जमाने की नेक हवा का असर, मतलब पूरी तरफ से नेकी खुशहाली उसके घर में होगी। ठीक है। सुखी होगा। और मतलब उसकी ऐसी चीज होगी कि ना तो उसे धन कमाने के लिए आंख की होशियारी, न खुद हाथ से कमाई करनी पड़े, बल्कि खुद ब खुद लक्ष्मी पांव पकड़ती फिरे। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिना एफर्ट डाले ही इनकम होगी। देखो, अब मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं। आप हो, मैं हूं, कोई भी आम आदमी है। ठीक है। अब वो बिजनेस कर रहा है, तो होशियारी से, अपनी चुस्ती चालाकी से पैसे कमाता है। जी। ठीक है। अब व्यापारी है, वो चालाकी दिखाएगा, सामान को सस्ता लेगा, महंगा बेचेगा। तो या क्या होता है कि हम जाते हैं शॉप के ऊपर या किसी उसमें व्यापारिक संस्थान में हम जाते हैं, तो वो हमें कन्विंस कर देता है इंसान। उसे बोलते हैं आंख की होशियारी, है ना। हाँ। आप जाते हो, मतलब किसी शॉप पे गए, आपने कुछ एक पर्टिकुलर चीज लेनी है। आप वो दो तीन आइटम खरीद के दिखा देगा। आप बोलोगे भाई ये नहीं, मेरे को ना ऐसी चीज चाहिए थी। फिर वो ऐसी, मतलब वो बात करेगा कि वो आपको बोलेगा जो आप सोच रहे हो वो इतना ठीक नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। और आपका माइंड चेंज कर देगा बंदा। करते हैं ना लोग, हाँ। अक्सर करते हैं, अक्सर करते हैं। व्यापारी आदमी करता है ना, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनका काम ऐसा है राइट। ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फाई कर देना है अपनी बातों से, या तो वो होगी आंख की होशियारी। मतलब ना तो उसको पैसा कमाने के लिए आंख की होशियारी चाहिए, न खुद हाथ से कमाई करनी पड़े। मतलब अब या तो वो टेक्निकल, मान लो इंजीनियर है, कुछ है, मैकेनिक है, कोई भी काम कर रहा है, अपने हाथों का यूज कर रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है। अब ऐसी स्थिति कैसी हो सकती है जब वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो उसके पास कोई। ठीक है। जी। अब मान लो कोई क्लास वन अफसर है, अब उसको ना चालाकी बरतने की जरूरत है, किसी को झूठ जकार बोलने की जरूरत है, उसके पास अथॉरिटी भी है, ना उसको हाथ से मतलब मेहनत करनी पड़ती है, दिमागी मेहनत करता है वो, है ना। फिर भी जी। उसके पास खुशहाली, पैसा, लक्ष्मी सब होता है। हाँ राइट। ठीक है ना। जी। अब तो ऐसी उसकी स्थिति होगी। अब किसी कोई बंदा है, उसके है 60-70 एकड़ जमीन पड़ी है।
अब ना तो उसको किसी को ठगने की जरूरत है ना, ना उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पीछे से ऐसी फ्लो पैसे का इतना आ रहा है, राजा की तरह जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल सही। 40-50 लाख ठेका ही आ जाता है। बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी इतनी बना के रखी हुई है कि भाई 50-60 लाख साल का किराया ही आ जाता है। जी। समझ रहे मेरी बात? हाँ। मतलब अब वो आदमी राजा ही है ना यार, और क्या। जिसको जिसका हुक्म चलता है, जेब में चार पैसे हैं, बिना कोई टेंशन लिए पैसा आ रहा है अपने आप, है ना। हाँ बिल्कुल। चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि आदमी, मतलब स्थितियां किस तरीके की स्थिति होगी। राइट। ठीक है। ऐसा इंसान लालच से दूर होता है। ठीक है, उसकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत खूबसूरत मिलती है उसे, और उसकी औलाद जो होती है, उसकी जो संतान होती है वो भी बहुत उत्तम होती है। माता पिता का सुख भी बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत मतलब हर तरीके से अपने माँ बाप की सपोर्ट मिलती है, और उन सबको सुख मिलता होगा, और उसकी वजह से उन सबको भी सुख मिलता है। ठीक है। ठीक है। ये आपने फैमिलीज देखी है ना कि बहुत रिच लोग होते हैं, लेकिन उनका रुतबा इतना होता है ना कि वो खुद भी मतलब कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते, और लोग हाँ। मतलब दूर से ही उन्हें सलाम करते हैं। हाँ। हाँ। फिर आगे उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। राइट। ठीक है। हम्म। फिर उन्होंने बोला चंद्र से संबंधित हमदर्दी, रहन मिजाजी, जमाने का शेर मगर रहम दिल, हुकूमत की ताकत, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे बंदा मतलब किसी गवर्नमेंट उसमें नहीं है, लेकिन उसकी समाज में धाक ही इतनी है कि मतलब पैरेलल जो उसने बोल दिया लोग मानते हैं। ठीक है ना। ठीक है। होते हैं ना ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल। वो कई बार एक वो मूवी नहीं थी, वो कौन सी मूवी थी, वो जज के पास जाते हैं, बोला जी हमारे तो उन्होंने हमारे इलाके में वो है जी, बस उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है, जज का भी बाद में मानेंगे, उसका सब उसका नहीं कोई मोड़ सकता। वो साउथ इंडियन राइट। मूवी कई बार आती है ना, मतलब जो उसने बोल दिया डेट इज फाइनल। राइट। राइट। ठीक है। दिमागी लियाकत, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी समझ रहे हो? मैंने वर्ड अपनी तरफ से इसको, दिमागी लियाकत क्या होगी इसको, वेल मैनर्ड। अरिस्टोक्रेट आदमी कैसे होते हैं? वेल मैनर्ड होते हैं, है ना। हाँ जी। न सिर्फ सोने के बर्तन में साफ दूध की तरह दिल का नेक होगा, उत्तम खानदानी खून का सबूत होगा, बल्कि दुनियावी गृहस्थी में मुसीबत के वक्त पानी में सीधा तैरने वाला शेर होगा। आगी ना वही बात। जी। मतलब ऐसे इंसान का जो साफ दिल इंसान होता है, हम्म। ठीक है, नेक होता है, उत्तम होता है, खानदानी होता है। ठीक है। और जब ठीक। भी उसकी उसमें भगवान, वैसे तो उसकी लाइफ अच्छी स्मूथ चलेगी, लेकिन अगर उसको कभी कोई मुसीबत आ भी जाए तो शेर की तरह सामने से सामना करेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि माँ पर बेटी, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर होगा, जैसा बहादुर बाप वैसा बेटा। ठीक है। सिंहासन बत्तीसी, बत्तियों पर 32 परियों वाला तख्त। अब सिंहासन बत्तीसी क्यों बोला है? अब महाराजा विक्रमादित्य क्यों फेमस थे बताइए आप। हैं जी। दूध ये अपने। हम्म।
महाराजा अपने विक्रम रूल अपने रूल्स के लिए, रेगुलेशन के लिए, और महाराजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए जो थे वो फेमस थे। जस्टिस का, ठीक है। अब एक वो भी आती है ये ना स्टोरी, ये स्टोरी भी आती है जब हम पढ़ते हैं ना, तो टेक्स्ट बुक्स में, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में स्टोरी आती है हम्म। कि जब वो महाराजा विक्रमादित्य थे वो चले गए ना, मतलब उनका देहांत हो गया, तो कोई और राजा उस सिंहासन पे बैठने लगा। तो वो जो 32 परियां हैं ना, वो उसका टेस्ट लेती हैं कि तू उसकी तरह न्याय कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। जी। तो क्या होता है कि वो फेल हो जाता है, तो 32 परियां उस सिंहासन को लेके आसमान में उड़ जाती हैं। ठीक है। 32 परियां जो लेके, इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान न्याय प्रिय तो होगा ही, साथ में उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो न्याय कर सके। राजा विक्रमाजीत के साये का मालिक होगा, उसको राज दरबार से फायदा होगा, पैसा मिलेगा, माल की तरक्की मिलेगी, प्रमोशन होगी, प्रमोशंस मिलेंगी, उसका तांबे का पैसा भी सोने का काम देता जाएगा, हर तरह से शांति होगी। ठीक है। 24 साल तालीम व इल्म बरकत होगी, उसके साय में सोने की खानों की चमक और धन दौलत का दरिया होगा। ऐसा इंसान को 24वें साल में खास तौर पे कोई एक बड़ी तरक्की मिलती है, और उसकी एजुकेशन मुकम्मल और कंप्लीट होती है, और ऐसे इंसान को गड़ा धन भी मिल सकता है। दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ विनिंग अ लॉटरी। देखे ना, लॉटरी दफनिया पाए, मतलब अकस्मात धन मिलना, गड़ा धन मिलना, या कोई लॉटरी लग जाना। अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, चंद्र और शनि भी अच्छे हैं, और 2 5 9 11 में बुध शुक्र राहु या शनि behैसियत पापी ग्रह ना हो। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग अ अनअर्नड मनी, कोई विरासत में धन मिलना, दफनाया हुआ धन मिल जाना, लावारिस जायदाद मिले, मतलब मान लो किसी रिश्तेदार की वो है, उसके आगे कोई उसका वारिस हुआ नहीं, वो उसको मिल गई, फ्री फंड गया, पैसा मिल गया, फ्री फंड की जायदाद मिल गई ना। ठीक है। जुड़ा जुड़ाया धन मिले, वैसी उसको वसीयत में, इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाना, दैवीय ताकत, दैवीय जो आशीर्वाद है उस पे हमेशा बना रहता है, और उसको नेचर की कुदरती मदद जो है वो हमेशा मिलती रहती है, और हर तरह से अच्छा और उत्तम फल होता है। दुनियावी दूध की बारिश में छलकती हुई नहर व गरजती हवा से उभरती हुई, मतलब जो ऐसा इंसान होता है अपना लोक के साथ साथ परलोक भी सुधार लेता है, स्पिरिचुअल भी होता है, रिच भी होता है, पैसेमंद भी होता है, हर तरीके से ज्ञानी भी होता है, मतलब ओवरऑल ऐसे इंसान की डेवलपमेंट होती है। अगर जब बृहस्पति के घर कायम हो, 2 5 9 11 12 पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो, बुध शुक्र राहु या शनि behैसियत पापी ग्रह ना बैठे हों, और चंद्रमा के बुर्ज से, मतलब चंद्रमा के माउंट से, ये देखिए मेरे, अगर आप कर्सर को फॉलो करें तो चंद्रमा के माउंट से लाइन शुरू होके खाना नंबर 2 के माउंट पर जाकर खत्म हो रही हो। ठीक है। अगर चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो, जब बृहस्पति खाना नंबर 4 है, उस टाइम पे अगर चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 10 में हो, तो ऐसे इंसान को हर तरह की सवारी का सुख मिलता है, हर तरह की अच्छी लग्जरियस गाड़ी, 4 व्हीलर का सुख मिलता है। फिर वो बोलते हैं कि अगर नरग्रह सूरज या मंगल अच्छे हों, तो उसका, यहां देखो, दिस इज वन ऑफ अ कॉम्बिनेशन, अगर सूर्य और मंगल अच्छे पोजीशन हैं, तो ऐसे इंसान का जो फादर है उसमें भी
किसी को न्याय देने की ताकत होगी, मतलब उसका फादर भी न्यायाधीश होगा, हो सकता है। ठीक है। उसका बाप खून में मुकदमात का फैसला करने की ताकत, उसके बाप के खून में मुकदमात के फैसला करने की ताकत, राजदरबारी अखिलियात का मालिक, आला हाकिम होगा, या उसके जन्म के बाद जल्द हो जाएगा, मगर अपनी किस्मत की शर्त नहीं। मतलब अगर सूर्य और मंगल अच्छे हैं, या सूर्य और मंगल का संबंध हो रहा है बृहस्पति के साथ, और सूर्य और मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसे इंसान का जो फादर है वो जज हो सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो सकती हैं उसके पास, या ऐसी पोस्ट पे हो सकता है जहां वो दूसरों के झगड़ों का, मुकदमों का फैसला करता हो। ठीक है। या अगर नहीं होता, कई बार मतलब वो अच्छी पोस्ट पे होता है, लेकिन उसकी प्रमोशन वगैरह ड्यू होती है, तो उसके जन्म के बाद वो ऐसी स्थितियां बन हो जाएंगी कि वो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन खुद के लिए ये शर्त नहीं है। फिर उन्होंने बोला है, जब चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और चंद्र के बुर्ज पर शंख या चक्र बना, चंद्र का बुर्ज होता है यहाँ, यहाँ पे नीचे 4 नंबर, खाना नंबर 4। ठीक है, उस पे शंख या चंद्र हो, या बृहस्पति खाना नंबर, सॉरी, चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, नसीब की नेकी बदी का फैसला शनि और राहु के नेक बद हालात टेवे के अनुसार होगा। अब चंद्रमा अगर खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, तो ऐसे इंसान की किस्मत का जो फैसला है वो शनि और राहु की उस जातक के टेवे में पोजीशन अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, या मैलिफिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नेक हुआ तो बेशक वह दर्जे में अपने बाप से कम ही हो, मगर फिर भी दुनिया में लाखों में बढ़कर होगा। मतलब अगर चंद्र खाना नंबर 2 और बृहस्पति खाना नंबर 4 के अंदर है, और शनि और राहु की पोजीशन अच्छी है, तो जो ऐसा इंसान होता है वो अपने पिता से भी आगे होता है। ठीक है। बुजुर्गों का कारोबारी और पेशे का अगर वो उसको अपनाता है, उसका फल उत्तम होता है। ठीक है। वो बोलता है कि अगर खुद राजा ना हो तो राजा का भाई होगा, लड़का या ताल्लुकदार तो जरूर होगा। मतलब अगर खुद, मतलब उसका शाही खानदान से, रॉयल ब्लड जिसे वो हम बोलते हैं, वो होगा, या ऐसे इंसान के साथ उसके जो भाई बंधु होंगे वो इतने हाई स्टेटस के होंगे कि जो राजा के समान स्टेटस रखते हैं। कोई मिनिस्टर होना, या कोई मतलब उसका ब्रदर आईएएस डीसी एसडीएम, तगड़ी पोस्ट के ऊपर है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आमतौर पर ऐसी हालात में अपनी मंदी सेहत पर कमाई का 1/4 हिस्सा जरूर खर्च होगा। दौलतमंद, ध्वजधारी, छत्र सुनहरी का मालिक, मोटर लारियों और हर किस्म की शाहाना सवारी हरदम हाजिर, और उनका सुख नसीब होता है। मतलब या तो वो फ्लैग ऑफिसर हो सकता है, फ्लैग बेरिंग ऑफिसर हो सकता है, मंत्री हो सकता है, ध्वजधारी हो सकता है। ध्वजधारी आज की डेट में है कि सेना का कोई बड़ा अफसर, पुलिस का बड़ा अफसर, कोई कलेक्टर, आईएएस या मंत्री, कोई ऐसी पोस्ट मिल जाना जहां पे फ्लैग मिलता हो। ठीक है, दौलतमंद होगा। और मतलब ऐसे इंसान को मोटर गाड़ियों और लग्जरी व्हीकल्स की सुख सुविधा वो भुगत, मतलब उसको मिलती है, लेकिन उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। और इतनी उसको प्रॉब्लम्स हेल्थ की इस हद तक आ जाती हैं कि उसकी जो मतलब कमाई है, उसका जो 1/4 है, उसकी जो इनकम है, उसका 1/4 पार्ट जो है उसको अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ जाता है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर खाना नंबर 10 खाली हो तो ऐसा इंसान जो है, तो बृहस्पति सोया हुआ माना जाता है।
ऐसे इंसान को अपना बदन कभी नंगा नहीं रखना चाहिए, न ही अपने नंगे जिस्म पर दूसरे की नजर पड़ने देनी चाहिए। बृहस्पति अगर वो ऐसा फॉलो करता है तो बृहस्पति खाना नंबर 4 का जो फल है वो अच्छा ही रहता है। वो आदमी दौलतमंद तो जरूर होता है, जब तक कि उसका जिस्म दूसरों के सामने नंगा ना होगा वह दुनिया में धन दौलत से कभी नंगा नहीं होगा। मतलब अगर खाना नंबर 10 खाली है, बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, तो ऐसे इंसान, वैसे भी अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में है तो ऐसे इंसान को अपना जिस्म जो है ढक कर रखना चाहिए। जब तक वो अपना मतलब नंगा जिस्म किसी को दिखाएगा नहीं, तब तक वो पैसे से गरीब नहीं होगा कभी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है, अगर चंद्र खाना नंबर 2 में नहीं है लेकिन फिर भी अगर चंद्र की हालत अच्छी है तो टेबे में अगर कितना भी मंदा बैठा हो लेकिन वो उसका असर खराब नहीं होगा। टेबे में चंद्र कहीं भी और कैसा भी मंदा क्यों ना हो, मगर अब चंद्र उत्तम ही होगा। उसकी सेहत पर कमाई का बेहद फिजूल खर्च होने की शर्त नहीं होगी। ठीक है। मतलब अगर चंद्रमा टेबे में कहीं भी बैठा हो, खाना नंबर 2 में हो, तो अब चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो खराब नहीं होगा। और जो हमने पहले डिस्कस किया है कि चंद्रमा खाना नंबर 2 में होने पे उसको अपनी कमाई पे पैसा, अपनी कमाई का पैसा अपनी सेहत पे खर्च करना पड़ेगा, अपने ट्रीटमेंट पे करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। वो वाली कंडीशन अब यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है, अगर माता जिंदा हो तो तालीम रुकती हुई भी अमूमन मुकम्मल हो जाएगी, और अगर वह माता बचपन में साथ छोड़ जाए तो तालीम शुरू से आखिर तक बगैर रुकावट पूरी होगी। मतलब अगर ऐसे टेवे वाले की, ऐसे जन्म पत्री वाले की अगर माता है तो उसकी जो विद्या है उसमें रुकावट पड़ सकती है, लेकिन वो रुकावट पड़ने के बावजूद भी उसकी विद्या जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसे टेवे वाले की माता नहीं रहती हैं, ऐसी जन्मपत्री वाले इंसान की माता नहीं रहती है, तो भी उसकी जो विद्या है वो बिना किसी रुकावट के, स्टडी जो है बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी कंप्लीट होगी। बशर्ते मीन्स कि कंडीशन ये है कि ऐसा इंसान चंद्र को खराब ना होने दे, चंद्र कायम हो, मतलब उस पर कोई मैलेफिक इफेक्ट ना आ रहा हो, या चंद्रमा को कायम रखा जाए। अब चंद्रमा को कायम कैसे रख सकते हैं, चंद्रमा को अच्छा कैसे रख सकते हैं? एक, कि माता समान स्त्रियों की हमेशा जो है ऐसा इंसान इज्जत करे। ठीक है। और ऐसा इंसान हमेशा सबके पांव छुए, उनका आशीर्वाद रहे। मतलब ऐसा इंसान हम्बल होना चाहिए, उसे झुकने का पता होना चाहिए, अपनी अकड़ में घमंड में ऐसे इंसान को नहीं रहना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो ऐसा इंसान एक अलग ही उसमें रहता है। वो सोचता है कि मैं अगर मतलब दूसरे को विश कर दूंगा या उसके मैं पाँव छू दूंगा या मतलब अपनी जिद से हो जाऊंगा तो पता नहीं मेरी क्या इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है। अपनी जिद पे अड़ा रहता है ऐसा इंसान, जिद्दी होता है। तो ऐसे इंसान को जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि तालीम चाहे खुद अपनी या अपनी औलाद की या अपने किसी दूसरे तालीमी ताल्लुक पर किया हुआ खर्चा मासूद वापस होगा। चाल चलन उम्दा तो लंबी आयु का साथ जरूर होगा, बशर्ते कि कंडीशन क्या है कि केतु की पोजीशन अच्छी हो, उस पे कोई मैलेफिक इफेक्ट ना हो। अगर केतु अच्छा है तो उसकी खुद की जो विद्या है वो भी पूरी होगी, उसकी औलाद की, उसकी संतान की जो है विद्या वो भी पूरी होगी। और एजुकेशन के मामले में वो अपने पर या अपनी संतान के ऊपर जो भी पैसा खर्च करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा,
सूद समेत वसूल होगा। मतलब कि अगर वो अपनी विद्या या अपनी संतान की विद्या पे कोई पैसा खर्च करता है तो ऐसे इंसान को उसका पूरा लाभ मिलेगा। कंडीशन ये है कि केतु की पोजीशन उसके बर्थ चार्ट के अंदर अच्छी होनी चाहिए, उस पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस या दुश्मन ग्रहों का इन्फ्लुएंस या उसकी प्लेसमेंट खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा इंसान हुनरमंद होता है, उसमें कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, मगर उसका जो नसीब है वो अच्छा होगा कैसा होगा उसकी कोई शर्त नहीं है, बशर्ते कि सीप बुद्ध में मोती की तरह खानदान में नाम पाता है, राज दरबार मतलब गवर्नमेंट से उसे बहुत लाभ मिलता है और पैसा मिलता है, और गवर्नमेंट की वजह से उसका जो नसीब है, उसकी जो किस्मत है वो खुलती है। बट कंडीशन ये है कि उसका बुध जो है वो अच्छा होना चाहिए, या सूर्य खाना नंबर 10 में बुध या सूर्य अच्छे होने चाहिए, और उसकी उंगलियों पर 2 चक्र का निशान होना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में है और शनि खाना नंबर 2, 9 और 10 में हो, और उंगलियों की जो ये टिप्स हैं उसके ऊपर 4 सदफ बने या उधर्व रेखा कायम हो, तो ऐसा इंसान फेमस होता है अपने अच्छे कामों की वजह से, अपनी अचीवमेंट्स की वजह से। हर एक की हेल्प करने वाला तो होता है, उनको तारने वाला होता है, उनको मुसीबत से उभारने वाला होता है, और उसका मकान जो है, उसका जो घर है वो बहुत अच्छा होता है, आलीशान होता है, और हर तरफ से उसे जिंदगी में आराम मिलता है। अगर बृहस्पति 4 के समय में शनि खाना नंबर 9 में हो, 10 में हो, या 2 में हो। ठीक है। फिर उन्हें बोला है कि चंद्र की जानदार आयशा मतलब माता घोड़ी या का फल जो है वो उत्तम होता है अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है। ठीक है। अगर ये कंडीशंस हैं तो बृहस्पति का जो फल है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज ये हमने नेक मायनों में बृहस्पति खाना नंबर 4 के ऊपर चर्चा की है। आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे, और इसके मंदे फल के ऊपर जो चर्चा है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।